बहुत पहले एक रेगिस्तानी गांव में एक आदरणीय सूफी संत रहते थे। वो अल्लाह के साथ अपने गहरे संबंध, अपने सरल जीवन और जहां भी वो जाते थे उनके साथ चमकती शांति के लिए जाने जाते थे। उनके दिन प्रार्थना में, गरीबों की मदद करने में और बीमारों को ठीक करने में बीतते थे। जादू से नहीं, बल्कि प्रेम, ज्ञान और प्रार्थना के माध्यम से। एक रात जब चांद रेत के टीलों पर पूर्ण और चांदी की तरह चमक रहा था, जुल्कार नाम का एक शक्तिशाली जिन काले धुएं और आग के बवंडर में सूफी के सामने प्रकट हुआ। गांव वाले डर के मारे भाग गए, लेकिन संत अपने नीम के पेड़ के नीचे बैठकर कुरान पढ़ रहे थे। बूढ़े आदमी, मैं सदियों से राजाओं और जादूगरों को डराता रहा हूँ और फिर भी तुम झुकते नहीं हो। क्या तुम मुझसे नहीं डरते? सूफी ने धीरे से जवाब दिया कि मैं किसी से नहीं डरता सिवाय उस अल्लाह के जिसने तुम्हें और मुझे बनाया है। जिन दंग रह गया। किसी इंसान ने कभी उसका इतने शांत तरीके से सामना नहीं किया था। तो मैं तुम्हारे ईमान को चुनौती देता हूँ, जुल्कार ने कहा। मुझे 40 दिन के लिए शरण दे दो, लेकिन अगर तुम्हारा दिल एक बार भी डगमगाया तो मैं तुम्हारी आत्मा ले लूंगा। सूफी ने सिर हिलाया। तुम रह सकते हो, लेकिन मेरी मौजूदगी में शांति के रास्ते पर चलना होगा। और जुल्कार वहीं रहा। हर दिन जुल्कार सूफी के दयालुतापूर्ण कामों को देखता था। उसने सूफी को पक्षियों को दाना डालते, एक गरीब आदमी के जूते सिलते और एक अनाथ को अपनी शॉल देते देखा। जुल्कार, जो आग और क्रोध से बना था, उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसका दिल हिल गया। एक रात जुल्कार ने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने शक्ति, राज और जादू देखा है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि तुम्हारे पास क्या है। वो क्या है जो तुम्हें बचाता है, वह धूल के आदमी? सूफी मुस्कुराया। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। ये अल्लाह के प्यार की रोशनी है। तुम धुएं रहित आग से बनाए गए थे, लेकिन अकेली आग बिना उद्देश्य के नहीं रह सकती। सदियों में पहली बार जुल्कार की आंखों में आंसू आ गए। क्या मेरे जैसे किसी को माफ किया जा सकता है? संत ने अपना हाथ जुल्कार के सिर पर रखा और प्रार्थना की। दया का दरवाजा हमेशा खुला है। अपना अभिमान झुकाओ और चलो। और उस रात रेगिस्तान की हवाओं ने धुएं के बादल को उड़ा दिया, लेकिन अब अंधेरा नहीं था, ये रोशनी से जगमगा उठा। वो जिन का खोजी बन गया था। उस दिन से जुल्कार ने रेगिस्तान में शिकार नहीं किया। वो यात्रियों का रक्षक बन गया, सुरक्षा के शब्द फुसफुसाता और खोए हुए लोगों का मार्गदर्शन करता। और उस रेगिस्तानी गांव की गहराई में सूफी ने चुपचाप अपना काम जारी रखा। उसकी रोशनी की धारा आग से बने लोगों तक भी पहुंच गई।